बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं अपनी बहनों के लिए बहुत आसान सी टिप लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करती हैं और स्पेशल बकरीद के दिनों में प्याज को पीसना, टमाटर को पीसना भी एक हेडेक होता है। तो मैंने सोचा, और सम टाइम लाइट चली जाए, आपने खाना बनाना है तो बहुत मसला हो जाता है। तो क्यों ना कुछ ऐसी ट्रिक्स हो, कुछ ऐसी टिप्स हो जिससे आपको फ़ायदा हो और आप ईज़िली जो है प्याज का पेस्ट बना लें। और यहाँ पर मैंने कुछ प्याज लिए और उसके पहले मैंने धो लिया है, और अब इसके मैं छिलके जो भी हैं उतार लूँगी। और आप अक्सर जब प्याज काट रहे होते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैंने सोचा इसके लिए भी कोई आसान सी टिप्स होनी चाहिए, तो मेरे पास इसका भी हल है कि जब प्याज काट रहे हों और आंखों में आंसू भी आए ना आए तो क्या करें। तो मैंने सोचा इसके लिए आप सबसे वो टिप्स शेयर की जाए जो मैं ख़ुद करती हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर प्याज को पहले छील लेना है, उसके सारे स्किल्स उतार लेना है, और जब वो उतर जाए तो फिर सबसे पहले आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए सारे प्याज जो हैं, यहाँ पर जितनी भी मेरे पास प्याज थी मैंने सबको छील लिया है। अब यहाँ पर लेना है ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी, ठीक है। जितनी भी प्याज है उसको उसमें डिप कर दें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट हो गए हैं। अब चाहे 2 किलो प्याज हो या 5 किलो प्याज हो, अब जब आप काटेंगे या उसका पेस्ट बनाएंगे तो आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये है टिप, बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर आजमाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आंखों में आंसू आए तो नहीं। अब क्या करना है, कोई चॉपर नहीं, कोई ब्लेंडर नहीं, कुछ नहीं लेना है। आपने लेना है एक वो जिससे हम कद्दूकश करते हैं, स्टैनर, वो ले लें। और उसके जो नीचे वाला पोर्शन है, एक तो कद्दूकश करते हैं ऊपर वाला पोर्शन होता है, और एक ये जो नीचे नज़र आ रहा है आपको, ये छोटे छोटे जालियों वाला, इस पोर्शन से आपने इसको ग्राइंड करना शुरू करना है। ऊपर की प्याज की ऊपर की तरफ से नहीं, नीचे की तरफ से करना है, ठीक है। इसकी जो बीच में एक रुकावट होती है उसको भी निकाल दें। तो उस लकड़ी को भी मैंने निकाल दी है। अब इसको मैंने ग्राइंड करना शुरू किया है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त करती जाएं, और ये मैं इस तरह से करती जा रही हूँ। और इस तरह से एक फ़ाइन पेस्ट जो है वो नीचे की तरफ से आना शुरू हो चुका है, क्योंकि जब उसमें हम कंटिन्यूसली इसको रब करते हैं इसके ऊपर तो ये क्या करता है, उसको बिल्कुल ग्राइंड कर देता है, जैसे कि बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट होता है, बिल्कुल ऐसे ही फ़ाइन पेस्ट आपके पास आ जाता है। और आपको ना किसी ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ी, ना किसी चॉपर की ज़रूरत पड़ी। ईज़िली 1 मिनट में आपने इतना सारा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, है ना कमाल का आइडिया। तो इस आइडिया के लिए एक लाइक तो बनता है, तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा। अब इस पेस्ट को आप चाहें तो 1 महीने के लिए सेव कर लें, या 6 महीने के लिए, या साल के लिए, आप आराम से इसको सेव कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अब लाइट है नहीं है इसकी कोई टेंशन नहीं है, लाइट जाए आए आपको कुछ लेना देना नहीं है। ईज़िली आप प्याज का पेस्ट बना सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने पहले से भी बना कर रखा था कुछ, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और जब आप ब्लेंडर में जब आप करते हैं तो आपको पानी डालना पड़ता है, वो वैसे फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाता। तो ये बग़ैर पानी के है, ये प्याज का अपना पानी है। ये पानी भी बहुत काम का होता है, इसको भी इस्तेमाल कर लिया करें। तो ये हमारा सेव हो गया है, अब मैं इसको रख दूँगी। अब चलते हैं दूसरी पेस्ट की तरफ। ये हमारा वन पेस्ट रेडी हो चुका है। सेकंड स्टेप में हमारे क्या है, टमाटर है, और मुझे अब टमाटो पेस्ट बनाना है। टमाटो पेस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले टमाटर को धोकर साफ़ कर लेना है, जो कि मैंने कर लिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये दोबारा से यहाँ पर मैंने अपनी ये मशीन ले ली है, जिससे मैं इसको ग्राइंड करूँगी। और इसके साथ ही टमाटर को मैंने बीच से कट कर लिया। टमाटर का, एक तो टमाटर को पेस्ट बनाना बहुत मुश्किल, आप वैसे हाथ से बना कर देखें किसी सिल पे या फिर किसी और चीज़ में, तो बहुत मुश्किल होता है। ब्लेंडर में तो 2 मिनट में हो जाता है, लेकिन बाकी कोई कंडीशन नहीं है कि आप ईज़िली इसका पेस्ट बना लें। लेकिन ये वाला जो मैंने आपको तरीका बताया ना,
कमाल का आइडिया है, बिल्कुल सुपर आइडिया है। इसे छिलके बिल्कुल ईज़िली हट जाएंगे, बॉईल करने की भी नीड नहीं है टमाटर को, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जैसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ सेम एज़ इट इज़ आपको भी ऐसे ही रब करना है इसके ऊपर। और जितने भी इसके जो छिलके हैं वो आराम से देखिए मैंने साइड पे रख दिए, सारे उतर गए हैं। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों में, और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और बकरीद में ही बहुत पावरफुल आइडिया आपके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि तकरीबन ऐसी रेसिपीज़ होती हैं, देखिए कितना फ़ाइन पेस्ट बना है जिसमें हमें टमाटर प्यूरी की ज़रूरत होती है, टमाटो पेस्ट की ज़रूरत होती है। प्यूरी भी बना सकते हैं आपको ईज़िली आप इससे। इसको 2 मिनट चूल्हे पे पका लेंगे, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, ये टमाटो प्यूरी आपका रेडी हो जाएगा। इसको भी ईज़िली आप 6 to 7 मंथ या 1 ईयर के लिए सेव कर लें अपनी फ्रिज में, बशर्त है कि लाइट ना जाती हो तो, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो लाइट तो फेस करना पड़ेगा आपको, ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ है। बट सम एरियाज़ में नहीं जाती, हमारी तरफ बिल्कुल नहीं जाती। सम टाइम कभी कभार ऐसा हो जाता है, बट वैसे नहीं जाती। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।